मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पद के कुछ भाग का भावार्थ और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के बारे में जाना था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इसके अगले पद्य के भाग को। प्रस्तुतकर्ता यानी दूरदर्शक संचालक जो है कहता है कि सोचिए, बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कि कैसा लगता है। और हम खुद मतलब कि यहाँ कार्यक्रम संचालक जो है वो कहता है कि हम इशारा करके कुछ बेतुके इशारे करता है और बताता है कि ऐसे बताएंगे कि ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए कि कैसा लगता है, नहीं तो आप यह अवसर खो देंगे। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये दिखाई देता है कि दूरदर्शक संचालकों की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। क्या व्यंग्य किया गया है? वास्तव में दूरदर्शक संचालकों की कार्यशैली पर यह व्यंग्य किया गया है कि संचालक मजबूर, दुर्बल, अपाहिजों की कमजोरी को दिखाकर पैसा कमाते हैं। ऐसा करते समय उन्हें बेतुके सवाल करने में भी कोई झेप नहीं होती। वो ऐसे बेतुके सवाल पूछते हैं जो करुणा उत्पन्न करने वाला होता है, और उनकी इसी कार्यशैली पर तीखा व्यंग्य किया गया है। संचालक बार बार दुख प्रकट करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वो चाहता है कि कार्यक्रम सफल हो जाए, और ये कार्यक्रम सफल तभी होगा जब अपाहिज अपने दुख को अच्छी तरह प्रकट कर पाएंगे और इससे उनको फायदा होगा, पैसा मिलेगा। संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? संचालक श्रोताओं को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वह अपने दुख को याद करके रो देगा। दर्शक अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? दर्शक अपाहिजों के दुख दर्द में रस लेते हैं, और यहां आप जो है दर्शकों को कहा गया है। तो कार्यक्रम संचालक कहता है कि आप रो देंगे, अर्थात अब किसी अपाहिज मजबूर को वो इस कदर प्रश्न पूछ के परेशान कर देंगे कि वो रो देंगे। तो इसी को कहा है कि दर्शक अपाहिजों के कार्यक्रम को नहीं बल्कि उसके दुख दर्द को देखने में रस लेते हैं, और वे तब तक देखते हैं जब तक कि अपाहिज रो न दे। अवसर खो देंगे, तो ये अवसर किसके लिए है? वास्तव में ये अवसर शब्द का प्रयोग अपाहिज के लिए किया गया है कि वह जल्दी जल्दी अपने प्रश्न को बता दे, सार्वजनिक रूप से उसको प्रकट करने का ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। लेकिन यथार्थ यह है कि ये अवसर शब्द वास्तव में मीडिया वालों के लिए सुनहरा है, अपाहिज के लिए नहीं। मीडिया वालों के लिए सुनहरा अवसर इसलिए है क्योंकि वे उसको रुलाकर उसके दुख दर्द को एकदम संवेदनहीन होकर प्रकट कर देते हैं, जिससे उनका कार्यक्रम सफल हो और अधिक से अधिक पैसा उन्हें मिल सके। अपाहिज अपना दुख दर्द छिपाने में विश्वास रखता है या दिखाने में? तो इसका उत्तर यही होगा कि कोई भी अपाहिज अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करना नहीं चाहता,
वो ये नहीं चाहता कि लोग उस पर करुणा करें, दया करें। यदि किसी मोटे को मोटा कह दिया जाए, किसी बौने को बौना कह दिया जाए, किसी लूले लंगड़े को लूला लंगड़ा कह दिया जाए, तो वह प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि आहत होता है और पलटवार करता है। उसी प्रकार अपाहिज को अपाहिज कहने पर बुरा तो लगेगा। वास्तव में वह यह चाहता है कि लोग उसके साथ मित्रता का भाव रखें, उस पर दया या सहानुभूति न दर्शाएं। इसलिए वह अपने दर्द को दिखाना नहीं चाहता। अपाहिज बार बार पूछे जाने पर भी अपने दुख के बारे में बता नहीं पाता, जबकि प्रश्नकर्ता बार बार अपाहिज को सोचने और बताने को कहता है। क्यों? क्योंकि अपाहिज इस अकारण और अप्रासंगिक प्रश्न को सुनकर प्रश्नकर्ता की नीयत को नहीं समझ पाता है। वह अपनी नियति और अपनी स्थिति को स्वीकार करके जीना सीख लेता है। उसका दुख कोई ताजा नहीं है जिसे वो प्रकट करके अपना प्रदर्शन बनाए। इसे प्रदर्शन की सामग्री नहीं बनाना चाहता और इसीलिए वह मौन रहता है। जबकि प्रश्नकर्ता अपाहिज के दुख दर्द को उसके मुंह से कहलवाना चाहता है और बार बार उसे अपना दुख प्रकट करने के लिए कहता है, ताकि उसका कार्यक्रम रोचक और सफल बने और उसे अधिक से अधिक पैसे मिल सकें। तो ये कार्यक्रम संचालकों की संवेदनहीनता को गहराई से प्रकट करता है। यही मुख्य उद्देश्य है लेखक का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। चलिए ब्रश करिए, नाश्ता करेंगे ना? कब करेंगे? उठिए। बना तो लिए, अब पेनवा में देखें पहले, इसमें है नहीं। अब चने नहा लें तब इसको पकड़ेंगे। चार, 3 दुकान 2 साल, 3 दुकान 2 साल, पता नहीं ये चेक हुआ है या नहीं, देखना पड़ेगा। हुआ भी है तो भेज देना।